अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने बनाया है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज अंडा चिकन बर्गर। चिकन भी इसमें शामिल है और अंडा भी डाला है मैंने इसके अंदर। और बहुत ही लजीज टच आया है, जो हम स्ट्रीट में कभी आप कराची गए हो तो आपने खाया होगा, क्योंकि ये बहुत ही मज़े का है, बहुत ही लजीज है। और ये कराची का बहुत ही फेमस बर्गर है। सेम वही टच है और वहीं जो है मैंने सेम वही कराची वाला जो बर्गर है वहीं सेम आपको टेस्ट आएगा। ये देखें जी, मैंने ये तकरीबन जो है 200 ग्राम के करीब मैंने बोनलेस चिकन लिया है। तो इसमें मैंने पानी शामिल किया है। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो इसमें मैंने एक बड़ी इलायची और दालचीनी का पीस और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, कोई मैंने पाउडर मसाले नहीं यूज़ किए। आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है कुक होने देना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट मुझे लग गए थे। और ये देखें, ये मैंने जो दालचीनी का पीस था और जो बड़ी इलायची थी वो मैं निकाल दूँगी। इसको जो है ये बॉईल करके मैंने ठंडा कर लिया था। अब इसको आप चम्मच की मदद से या किसी मैशर की मदद से या सादा तरीका बिल्कुल सिंपल अपने हाथ की मदद से इसको रेशा रेशा कर लें, या बिल्कुल ही इसको जो है आप मैश कर लें। ये बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही मज़े का चिकन जो है ये गला हुआ है। तो इसमें अंडे भी जाएंगे, कुछ मसाले भी जाएंगे, कुछ स्पाइस भी जाएंगे और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। जब आप इसी तरीके से बर्गर बना के देखेंगे और टेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि कैसे मैं ऑथेंटिक रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर करती हूँ और ये कितनी मज़े की और कितनी टेस्टी बनती हैं। 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं, वो शामिल करूँगी। इसका बैटर पतला तो हो जाएगा अंडे डालने से, लेकिन जब आप इसको फ्राई करेंगे तो बिल्कुल अंडे का टेस्ट इसके अंदर यकजान होके आपको आएगा। अलग से आपको अंडा फ्राई करके जो है बर्गर में नहीं रखना पड़ेगा। हाफ़ टी स्पून मैंने जो डाला इसमें नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी अगर आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो चिकन की तो आप शामिल कर सकते हैं, नो इशू। और हाफ़ टी स्पून मैंने लाल मिर्च कुटी भी डाली है। पाउडर मिर्ची मैं अक्सर बहुत कम यूज़ करती हूँ, काफ़ी अवॉइड करती हूँ पाउडर मिर्चों से। तो ये थोड़ा सा मैंने भुना कुटा ज़ीरा पाउडर डाला है और इसमें डालूँगी सूखा धनिया पाउडर खुशबू के लिए। आप ग्रीन धनिया भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे जो है ये वेजिटेबल्स जो नज़र आ रही हों तो वो निकाल देते हैं, नहीं खाते, तो इसलिए मैंने जो है सूखा धनिया यूज़ किया। थोड़ी सी मिर्ची मुझे कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी मिर्ची भी और शामिल कर दी है। तो खैर अब इसको आप किसी चम्मच की मदद से ये थोड़ा सा काली मिर्च डालिए, क्योंकि काली मिर्च के बगैर पता है स्नैक्स बिल्कुल अधूरे से लगते हैं और टेस्ट जो है इनका मुझे कुछ मध्यम सा लगते हैं। अगर मैं KFC बनाऊँ और इस किस्म की चीज़ें बनाऊँ तो मैं काली मिर्च का यूज़ लाजमी करती हूँ। तो खैर इस तरह से आपने ये देखें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल अंडा इसमें मिक्स हो जाएगा और इस तरह से ये बैटर बन जाएगा। बाज़ औक़ात आप लोग बहुत परेशान होते हैं, लंच बॉक्स के लिए भी आप जो है वो दूसरे वाली टिक्कियाँ बना रहे होते हैं, कीमा बना के उसको जी बॉयल करके और बर्गर पैटीज़ बना के रख रहे होते हैं। लेकिन ये मुझे तरीका बहुत ईजी लगा है, ये बहुत आसान तरीका है और इसका टेस्ट भी उससे ज़्यादा कहीं बढ़ के आता है। तो आप इसी स्टाइल से जो है चिकन बॉयल करके फ्रिज में रख दें और लंच बॉक्स के लिए आप ये छोटा सा थोड़ा सा प्रोसेस है, अंडे डाल के मसाले डाल के तो ये पैटीज़ आप रेडी कर सकते हैं। तो पैन लिए, पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसमें मैंने कुछ ब्रेड लिए हैं, कुछ लंबे वाली ब्रेड हैं और कुछ हैं गोल ब्रेड। तो इसलिए मैं दोनों तरीके आपको दिखा रही हूँ ताकि आप डाउट में ना रहें कि ये नहीं कि ये जो है लंबे वाली ब्रेड है उसी में ही खाली ये बर्गर बनता है कराची वाला। नहीं जी, किसी भी किस्म की ब्रेड आप यूज़ कर सकते हैं। और ये देखें, अगर आपको ने गोल ब्रेड में टिक्की टाइप रखना है बैटर तो आप इसी स्टाइल में टिक्की की तरह आप इसको फ्राई करें। अगर लंबे ब्रेड में रखना है तो आप इसको ऐसे लंबे स्टाइल में जो है फ्राई कर लें। बिल्कुल मैंने आंच जो है ऑयल गर्म होने के बाद बिल्कुल मैंने लो कर दी है, बिल्कुल बारीक आंच पे आपने इसको पकाना है ताकि अच्छी तरह से अंडा जो है पक जाए और अच्छी तरह से जो है ये इसका पका हुआ टेस्ट आए, कच्चा टेस्ट ना आए। साइड आपने पलट देनी है। तकरीबन मुझे यहाँ पे 1 मिनट हो चुका है इसको फ्राई करते हुए, बिल्कुल बारीक आंच है। दूसरी साइड भी मैं चेंज कर दूँगी और इसको आपने 1 मिनट का दम लगा देना है। दम के ऊपर ये होगा कि ये अंडा जो है अंदर तक बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो जाएगा और कच्चापन या कच्चा टेस्ट आपको नहीं आएगा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज पैटीज़ हमारी जो हैं चिकन अंडा बर्गर रेडी होने वाला है और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। चलें जी, नेक्स्ट प्रोसेस इसका देखते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस में जो वेजिटेबल्स हैं हमने कौन कौन सी यूज़ करनी है। एक लिए है मैंने कुकम्बर, 2 लिए हैं मैंने प्याज, 2 लिए हैं टमाटो।
जो टमाटो और प्याज बच जाएंगे या कुकम्बर बच जाएगा तो मैं इसको सलाद के तौर पे यूज़ कर लूँगी, साथ में जो है फिर सलाद के तौर पे इनको खा लूँगी। ये कुछ मैं लंबी जो है जूलियन कटिंग कर रही हूँ और कुछ मैंने गोल पीसेस में जो है कटिंग किए है। इसका पता है क्या फ़ायदा है, जो लंबे वाली ब्रेड है मेरे पास उसमें ये जो जूलियन कटिंग की है वो वाली मैं रखूँगी और जो गोल कटिंग कर रही हूँ वो मैं रखूँगी गोल ब्रेड में। ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 बर्गर आराम से ईज़िली जो है इस बैटर के साथ रेडी हो जाएंगे। लेकिन प्रोसेस मैं आपको 2 का ही शेयर कर रही हूँ, बाकी मैं बाद में बनाती रहूँगी, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर होना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं फिर 2 के का जो प्रोसेस है आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर किया करें, पता है, क्योंकि बहुत टेस्टी बनती है और मेरे बच्चे इतने शौक़ से खाते हैं। मैंने भी बहुत इंजॉय करती हूँ जब खाती हूँ, तो यकीन करें आज मज़ा ही आ गया था ये बर्गर खा के, क्योंकि वॉइस ओवर अभी कर रही हूँ तो खा तो पहले चुकी थी ना। तो खैर इस तरह से मैंने ये प्याज चॉप कर लिए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही हो और मेरा आपको तरीका अच्छा लग रहा हो, पता है जो मैंने वो लास्ट वाली वीडियो डाली है तो मुझे उसके कमेंट आए हुए थे कि आपने माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से वो जो लास्ट वाली मेरी वीडियो है बैंगन वाली ना, हरे प्याज वाली, जो मैंने पहले इससे पहले वही अपलोड की हुई है, तो मुझे कमेंट उसमें आए हुए हैं कि आपने माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन उसकी की है और हम लोग बहुत इम्प्रेस हो गए हैं जिस तरीके से आपने एक एक प्रोसेस दिखाया और हमें बहुत मज़ा आता है कि टू द पॉइंट आप रेसिपी शेयर नहीं करती, बिहाइंड द सीन भी आप काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों से शेयर करती है। यकीन करें बिल्कुल सच आपको बता रही हूँ, वाकई में मेरा दिल करता है कि ऐसे 3 से 4 या 5 मिनट की रेसिपी का क्या फ़ायदा, जब कुछ सवाल उठते हैं जहन में, उन सवालों के जवाब देने से बेहतर है कि मैं वो पूरा प्रोसेस ही आप लोगों को दिखाऊं और आप लोग जो है एंजॉय करें। और माशाल्लाह से बहुत से लोग मुझे लाइक कर रहे हैं और आप लोगों की सपोर्ट है, जितना मैं शुक्रिया अदा करूं बहुत कम है। ये 2 मिनट का पूरा मैंने दम लगाया था। ये देखिए अच्छी तरह से कुक हो गई है और ये इतनी सॉफ्ट भी नहीं है, बिल्कुल क्रंची सी हैं, बिल्कुल जो है ना थिक हो चुकी हैं और थोड़ी सी सख्त भी हो चुकी हैं। जब आप बनाएंगे ट्राई करेंगे तो जो मैं बातें कर रही हूँ आप लोगों के ये बातें आपके सामने आएंगे और आप इसको फेस करेंगे। जो थोड़ा सा ऑयल था हल्का सा मैंने ब्रेड को गर्म कर लिया है और उसके बाद अब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं जी। बर्गर हमारे रेडी होने वाले हैं, बहुत इजी, बहुत ही मज़े की डिश। बाज़ों का जो है पता है ये हर वक्त खाना खाने को, रोटी खाने को, रोटी सालन खाने को दिल नहीं करता। मैंने सादे वाली मायो नहीं यूज़ की, मैंने फिर ज़्यादा चेंज कर लिया, ये वाली चिली गार्लिक वाली मायो है। ये मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। आप वाइट कलर वाली मायो भी यूज़ कर सकते हैं, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, कोई इशू नहीं है, आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ब्रेड के एक स्लाइस पे ये अच्छी सी भर के मैंने मायो लगाई है, क्योंकि बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं चीज़ नहीं डालूँगी। चीज़ का टेस्ट खा खा के तो ये जो नया स्ट्रीट स्टाइल कराची वाला स्टाइल है ना, इसमें चीज़ नहीं होती। तो आपने भी इसी तरीके से सेम बनाना है। ये मैं नॉर्मली केचप डाल रही हूँ, आप चिली गार्लिक वाला केचप भी यूज़ कर सकते हैं। केचप लगा दिए हमने ब्रेड के ऊपर, ओए होए होए होए, अभी लैंडिंग होने वाली है अंडा चिकन की। उसके बाद जो सलाद हमने इतना अच्छा सा मज़े का टेस्टी कट किया हुआ है, अब अच्छा एक आपस की बात है, कट लगा के खाएंगे बर्गर को या ऐसे ही शुरू हो जाएंगे लेकिन मेरा कहना मान लीजिए, कट लाजमी लगाया करें, क्योंकि 2 पीसेस में डिवाइड हो जाता है तो खाते हुए ना बहुत इजी होता है। पहले मैंने पूरा प्याज रख दिया था, लेकिन बाद में मुझे याद आया कि बच्चों ने खाना है तो मैं प्याज बहुत कम यूज़ कर रही हूँ। आप जितना सलाद डालना चाहें, जितना भरना चाहें आप भर सकते हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों को जहन में रख के जो है ये बर्गर बना रही हूँ माशाल्लाह से। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि ये तरीका बहुत पसंद आया होगा। और सेम जब आप खाएँगे ना, हम हज़ारों के भी बर्गर खाते हैं, लेकिन जो हमने स्ट्रीट में रेहड़ी के ऊपर ठहर के बचपन में बर्गर खाए हुए हैं ना, वो हम लोग कभी नहीं भूल सकते उसका टेस्ट। और उम्मीद है कि आप लोग भी नहीं भूलेंगे और आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि चटपटी सी बातें मेरी और चटपटी सी मेरी रेसिपीज़ आप लोगों के पास में शेयर कर सकूँ। लोग मुझे कहते हैं कि ना, जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे देखते हैं वीडियोस, तो वो हमें कहते हैं कि हम रेसिपी से ज़्यादा आपकी बातों को एंजॉय करते हैं और हमें बहुत मज़ा आता है और हमें आपकी आवाज़ और आपकी बातें जो है चुलबुली सी, चटपटी सी अच्छी लगती हैं। तो दिल करता है कि हम लोग देखते जाएं और हम लोग आपकी रेसिपीज़ भी पूरी ही फॉलो करते हैं और देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा जो है ये बर्गर रेडी हो चुका है।
अपना ख्याल रखिएगा जी, दुआ में मुझे याद रखिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जितना भी शुक्रिया अदा करूँ आप लोगों का कम है, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट ही मुझे आगे लेके जा रही है और मेरी हिम्मत बढ़ा रही है। और मैं जो है माशाल्लाह अच्छा काम कर रही हूँ और आप लोग सपोर्ट मुझे कर रहे हैं तो मेरी हिम्मत बढ़ रही है। ये देखिए इतनी खूबसूरत सी लुक आई हुई है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।